कोटी गांव। कोटी गांव है। तो आप यहीं रहने वाले? मैं क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हमारी बिजली का अच्छा, बिजली का काम। कब कैसे हुआ था ये, कुछ पता है? तो बारिश से, बारिश की वजह से हर बार होता है ऐसा? ये कुछ साल पहले भी हुआ था। हाँ, इस बार भी हो रहा है। इस बार भी ऐसे हो रहा है। तो ये सारा ऐसे मैनेज करा जा रहा है, इसको मिट्टी डाल। तो वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की। अच्छा, वैकल्पिक व्यवस्था की। तो ये तो धसेगा नहीं है, ये तो मिट्टी वो वाली है, चिकनी मिट्टी टाइप की। अगर इसके ऊपर बड़ा हैवी व्हीकल आता है तो ये तो जान सकते हैं भाई साहब से वहाँ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि असल में अब देखिए अगर हम भी इसमें चढ़ते हैं तो ये शायद धसेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। सर, आपसे जानकारी लेना चाहूंगा तमाम चीजें, क्या कुछ सर कब तक ये व्यवस्थाएं हो जाएगी वैकल्पिक? लगे हुए हैं हमारे। वैकल्पिक नहीं, रोड तो थ्रू है। रोड थ्रू है, मगर ये एक तरफा एक वन वे हो रहा है। दूसरा तो कर रहे हैं हम, शाम तक इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शाम तक हुई। पर ये मिट्टी क्या रह जाए, क्योंकि पक्की मिट्टी है। पक्की मिट्टी है, ये धसेगी नहीं इसमें? गाड़ी फंसेगी नहीं। गाड़ी नहीं फंसेगी। मतलब क्योंकि हैवी व्हीकल होता है, और हैवी व्हीकल अगर बारिश पड़ती है इसके ऊपर तो चिकनी मिट्टी, दरदरी मिट्टी टाइप हो जाएगी। मिक्स है, मिक्स है, कुछ कहीं नहीं फंसेगा। ये कहीं नहीं फंसने वाली। अगर फंसती है तब कैसे होगा? नहीं फंसेगी। नहीं फंसेगी। तो ये हो जाएगा, मतलब ये मतलब सही है काम एक बारी के लिए अगर हम देखा जाए तो? टेम्परेरी काम ठीक है। टेम्परेरी ठीक है, गुणवत्ता के हिसाब ये से। तो गुणवत्ता क्या है, इसमें तो बैठे रहा है। हाँ। इसको बार बार ऐसे फिलिंग करते ही रहना पड़ेगा। करते रहना। तो ये तो हैवी हो जाएगा, सड़क इस पे भारी हो जाएगी सड़क के ऊपर, तब तो ये और बहेगा नीचे और ज्यादा लोड पड़ेगा तब? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना धस रहा है उतना हम भर रहे हैं, उसको लेवल तो रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो ये जो धस रहा है नीचे गांव है, तो गांव खाली करवा दिए गए हैं या फिर कुछ? ये तो प्रशासन का काम है। अच्छा, मैं उसको नहीं। तो ये वेट नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, धसक रहा है जब? वेट तो पड़ेगा उसमें। पड़ेगा ना। वो आगे भी फट गया पूरा। पूरा ही फटता जा रहा है जैसे जैसे इसके ऊपर जा रहा है। लेवल तो करना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे भी आपने सीमेंट वेमेंट लगवा? हमने, लेकिन हमने सोचा कि पानी न घुसे। हाँ। वो धस गया तो फट गया पूरा। फिर फट गया। मतलब ये लगातार एक एक इंच के हिसाब से नीचे जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। तो मगर ये देखिएगा, अब इसके ऊपर ये जो मिट्टी है उन्होंने कह तो दिया है कि ये बिल्कुल सही है, मगर कल वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमने सीमेंट डाला था ताकि पानी ना घुसे। और ये देखिए, कम से कम अगर मैं 2 उंगली डालता हूँ अपनी, तो ये 2 उंगलियां लगातार यहाँ पे अंदर मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसका मतलब 2 इंच का यहाँ पर ये है, धंसता जा रहा है। यहाँ बड़ा है और ये पूरा नीचे जा रहा है, मेरे पैर से नीचे जा रहा है, और पूरा यहाँ गड्ढा हो रखा है। शायद ये कभी भी नीचे जा सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी। अब पता नहीं किस तरीके का, ये देखिए मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आइएगा साथ में। यहाँ एक पूरा गड्ढा हो रखा है। अब इस गड्ढे में पूरा आर पार है गड्ढा, ये मतलब ये पुल है जो इसने छोड़ दी इसकी जगह, ये जगह छोड़ दिया और नीचे भी धंस गया है वहाँ पे पूरा। अगर मैं दिखाऊं यहाँ से, तो यहाँ पूरा एक पहाड़ है। विक्रम भाई जरा आना यहाँ, वो देखो पूरा जूम करके दिखाइएगा, वहाँ पे एक पूरी एक सड़क भी है नीचे से, वो भी पूरा यहाँ से धस चुका है। इधर भी मिट्टी लगातार धसती हुई नजर आ रही है, वहाँ पे भी मिट्टी धसती हुई नजर आ रही है। तो ये पहाड़ों की कुछ व्यवस्थाएं हैं, बारिश के चलते अचानक ही जो सारी चीजें होती हैं ये भी देखना पड़ता है। अब इसमें कौन संज्ञान लेगा, एनएच कब तक इस पे काम करता है, क्योंकि वन वे का रास्ता यहाँ पे बनाया गया है, और इस वन वे पे
कितना, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, हैवी गाड़ियां आएंगी तो कहीं ना कहीं लोड भी पड़ेगा, वाइब्रेट होगा, ये ब्रिज वाइब्रेट हो रहा होगा, तो यहाँ पे और ये गड्ढा बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। और अभी यहाँ पे जिस तरीके का मौसम है, मुझे लगता है कि वापस से बारिश आएगी तो ये बारिश में और ये बहता हुआ जाएगा, क्योंकि मिट्टी, बहने वाली मिट्टी मुझे ज्यादा लग रही है, टिकने वाली मिट्टी कम है। तो क्या कुछ ऐसी सारी चीजें हो रही है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। तो ये बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम में लगातार पहाड़ दरकते हुए जा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं, ये क्या हम इनको कहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की छाती को अगर लगातार चीरा जा रहा है विकास के नाम पर, तो वो कुछ ऐसे है। और विकास भी हो रहा है तो गुणवत्ता जीरो है उसकी। बने रहेगा धुआंधार पे हम इस वक्त, ये देखिएगा स्थितियाँ।